हेलो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, वेलकम टू माय चैनल नीता डॉट अर्चना ब्लॉग। और यहाँ आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन हमें माता जी का खोइचा भरना होता है। तो खोइचा भरना होता है और श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाना पड़ता है। तो श्रृंगार का देख लीजिए, मैं अभी माता रानी का साड़ी चढ़ाई हूँ और चुनरी चढ़ाई हूँ। और उसके बाद देखिए खोइचा का तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ देखिए एक थाली में हमें सारा सामान निकाल लेना होता है। जो भी खोइचा का सामान खोइचा में भरा जाता है वो सब निकाल के रख ले रही हूँ। और चुनरी पान पत्ता ये रख ली हूँ। अब देखिए, अब मैं चूड़ी भी खोइचा में चढ़ता है, नारियल भी चढ़ता है। और माता रानी को जो भी प्रिय होता है फ्रेंड्स, वो हर कुछ चढ़ा सकते हैं, जैसे लौंग, इलायची, कसैली, दुर्वा घास और ये है बतासा भी माता रानी को बहुत पसंद है, प्रिय है। तो माता रानी को चढ़ाया जाता है। और माता रानी का श्रृंगार का सामान हमने पहले ही सारा चढ़ा दिया है। और अब बस खोइचा भरना। पंडित जी ने कहा कि अब खोइचा आप भरिए। तो जो शादीशुदा होते हैं वही खोइचा भरते हैं। तो ये अब मैंने चूड़ी भी निकाल कर रख लिया है। अब जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, जितना भी माता रानी का 4 ही है, 5 2 और पंडित जी का झोला बना के रखे हैं ऊपर। 2 और लौंग इलायची कहाँ है? इसमें तो नहीं है लौंग। यहाँ नैवेद्यं निवेदयामि। श्री गणेशमिकाभ्यां नमः। पार्वतीपुरुषाय सकले षोडशमातृभ्यो नमः। सूर्यादेवताभ्यो नमः। श्री दुर्गादेव्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। 5 पानी से जल गिराए। प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। मध्य पानी उत्तमं देहि सफलोस्तु वरदोस्तु सदा मम। जी गणेश जी विशेष अर्घ्य समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणेश गौरी जी से प्रार्थना करिए। हरि ओम गणेश्वराय वरदाय। और यहाँ पे मैंने 7 पान का पत्ता लिया है। 7 पान पत्ता पंडित जी बोले थे लेने के लिए। फिर उसके बाद जैसे खोइचा भरा जाता है चावल, उसे एक हाथ से 7 पे नहीं रखा जाता। 7 पान पत्ता पे उसे दोनों हाथों से ही भरा जाता है, रखा जाता है। तो दोनों हाथों से मैंने 7 पान के पत्ते पर चावल रख दिया, अक्षत रख दिया है। अब उसके बाद हम एक हल्दी का गांठ लेकर सभी पे रख देते हैं। तो सभी पे रखने के बाद हमें उस पर सुपारी भी रखा जाता है। जो भी माता रानी को प्रिय है वो सारे कुछ उस पे चढ़ते हैं। तो सब पे सुपारी रख देते हैं। तो सुपारी रखने के बाद उसमें उन्हें वस्त्र भी देते हैं। तो वस्त्र एक एक करके उन्हें, वस्त्र तो उस टाइप का नहीं उसमें डाला सकता है, तो वो मौली धागा को ही तोड़ के वस्त्र के रूप में हम डालते हैं। तो मौली धागा देखिए सारे 7 पान पत्ता के ऊपर मौली धागा तोड़ कर रखे हैं। फिर उसके बाद उसमें लौंग, इलायची वो भी जोड़े के रूप में ही रखा जाता है, सिंगल नहीं रखा जाता है। दोनों को जोड़ा करके 7 पान पत्ता पे हम रख रहे हैं। फिर उसके बाद उस पे हमें दुर्वा, बेलपत्र ये सब और फूल, सिंदूर जितना भी हो सके, जितना भी माता रानी को जो प्रिय है हर कुछ चढ़ा देना चाहिए। और बतासा भी देखिए, बतासा भी माता रानी को प्रिय है। तो बतासा भी सभी पान के पत्ते पर, जितना भी है 7 पान के पत्ते पर एक एक करके सब पे रखा जाता है। तो सब पे देख लीजिए मैं रख रही हूँ। और पंडित जी उधर पाठ करवा रहे हैं। पंडित जी बोले कि आप उधर कीजिए, मैं पाठ स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं इधर खोइचा भी भर रही थी और पंडित जी उधर अपना पाठ भी स्टार्ट किए हुए थे।
और यहाँ पे हम नारियल भी चढ़ा देते हैं माता रानी को, नारियल भी चढ़ता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नित्या भी बैठी हुई है। हम जब भी पूजा किए हैं तो नित्या अगर स्कूल नहीं जा पाती है तो हमारे साथ बिल्कुल पूजा में बैठती है। और स्कूल जब इसका था तब वो सुबह में तो नहीं बैठ पाती थी, लेकिन शाम को आरती के समय वो ज़रूर आती थी पूरा पूजा करने। उसे भी अच्छा लगता है पूजा में बैठना। तो यहाँ देखिए मैंने खोइचा भर दिया है और सारी पूजा हो गई है। अब दिया बत्ती दिखाना है, तो देख लीजिए दिया बत्ती भी मैंने दिखा दिया। और नित्या भी बगल में बैठकर देखते रहती है कि कैसे पूजा हो रहा है, तो वो भी वैसे ही पूरा कॉपी करती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा वीडियो बस यहीं तक का था।